राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में कानूगढ़ नाम का एक पुराना वीरान कस्बा था। कस्बे के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर ठाकर हवेली नाम की सदियों पुरानी जागीर खड़ी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि दूर से ही किसी राजमहल जैसी लगती थी, लेकिन उसके पास जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि हवेली में ठाकर अर्जुन सिंह की आत्मा भटकती है, जिसे उसकी ही रानी ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। ठाकर अर्जुन सिंह बेहद क्रूर शासक था। वह रातों में लोगों को गायब करवा देता और हवेली के तहखाने में काले कर्म करता था। रानी सुदेवी ने जब यह सब जाना तो उसने और कुछ सैनिकों ने मिलकर एक रात ठाकर को उसकी गुप्त कोठरी में बंद कर दिया और आग लगा दी। लेकिन मरते समय ठाकर ने कहा था, जिसने मुझे जलाया है वो जिंदा नहीं बचेगा, और जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी रूह कभी शांति नहीं पाएगी। कुछ ही दिनों में रानी मर गई, सैनिक पागल हो गए या गायब, और हवेली पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। सालों बाद जयपुर से 4 दोस्त रवि, अलका, नील और मोहित एक एडवेंचर व्लॉग बनाने के लिए उस इलाके में आए। गांव वालों ने पहले ही उन्हें मना किया, उधर मत जाना बेटा, हवेली जिंदा लोगों को अंदर से वापस नहीं आने देती। रात के समय चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हवा इतनी ठंडी थी कि उनका सांस सफ़ेद धुएं जैसा दिख रहा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वे हवेली के बड़े लोहे के गेट के पास पहुँचे, वह खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। ये हवा होगी, मोहित बोला, पर उसकी आवाज़ खुद कांप रही थी। अंदर घोर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने राजपूती चित्र लटके हुए थे, जिनके चेहरे आधे फटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें चारों दोस्तों को घूरती लग रही थीं। अचानक अलका ने चीख मारी, किसी ने मेरे बाल खींचे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली की हवा भारी होती चली गई। सीढ़ियाँ उतरते समय नील ने कहा, नीचे काफ़ी सड़ी गंध आ रही है। तहखाने का दरवाज़ा आधा टूटा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा धक्का दिया, अंदर एक बड़ी गोलाकार कोठरी दिखाई दी। दीवारों पर खूनी निशान थे और बीच में एक पुरानी राख से भरी हवन कुंड जैसी जगह। रवि ने करीब जाकर देखा, राख में कोई मानव की हड्डियां दबे हुए थे। अचानक चारों के फ़ोन में एक साथ रिकॉर्डिंग चलने लगी। एक भारी गुस्सैल आवाज़, मैं अर्जुन सिंह, जिसने मुझे जगाया अब वो मेरा है। मोहित डर के मारे दीवार से टकराया, और जैसे ही पीछे हटने लगा, एक अदृश्य ताकत ने उसे अंधेरे में खींच लिया। सबने उसकी चीख सुनी, बचाओ, कोई मुझे घसीट रहा है। लेकिन वे मोहित को ढूंढ नहीं पाए। मोहित की टॉर्च ज़मीन पर गिर गई और उस पर ताज़ा खून के छींटे थे, लेकिन रोमांच और प्रसिद्धि की चाह ने उन्हें अंधेरे की ओर धकेल दिया। अब तीनों ऊपर की ओर भागे। हवेली वैसे ही नहीं थी जैसे कुछ मिनट पहले थी। दीवारें अब टूटे हुए रूप में बदल चुकी थीं। गलियारों से काले साए लटक रहे थे, और हर कोने में किसी के फुसफुसाने की आवाज़, वापस नहीं जाओगे। अचानक रानी की तस्वीर के सामने दिया जल गया। उसकी आंखें खून के आंसू रो रही थी, और उसके पीछे एक छाया खड़ी थी, ठाकर अर्जुन सिंह की। लंबी दाढ़ी,
जलने के निशान और आंखें जैसे अंगारे। अर्जुन सिंह की आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ी। अलका वहीं बेहोश होकर गिर गई। रवि और नील उसे उठाकर भागने लगे। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। सीढ़ियों पर खून बहने लगा, छत से जंजीरें झूलने लगी और आवाज गूंजने लगी, इस हवेली से कोई नहीं बचता। लेकिन जैसे ही वह आत्मा उन तक पहुंची, रानी सुदेवी का आधा टूटा पेंडेंट जमीन पर गिरा। उससे एक चमक निकली और आत्मा कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गई। नील ने अलका को उठाया और वे भागते हुए हवेली के बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन रवि अंतिम मोड़ पर गिर गया। अर्जुन सिंह ने उसका कंधा पकड़ लिया। चीखें आसमान तक गूंजी। अलका और नील आज भी कहते हैं कि हवेली में 3 लोग गए थे, लेकिन बाहर सिर्फ 2 निकले। गांव वाले बताते हैं कि रात को हवेली की खिड़कियों में एक आदमी की परछाई घूमती दिखती है, जिसकी चीखें ठंडी हवा में घुलती रहती हैं। लोग कहते हैं रवि अब उस हवेली का एक और राज बन चुका है और वह हवेली आज भी खड़ी है, उतनी ही भूखी, उतनी ही शापित, उतनी ही डरावनी।